अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने बच्चे वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था। आज उस वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस करना है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यानी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जो सिग्मा बॉन्ड है ये बनता किस तरह, सिग्मा बॉन्ड है ये बनता किस तरह। सबसे पहले हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम चाहते हैं कि इसकी एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले जो सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चे वो बनता है सिंगल, यानी सिग्मा बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चे पहले इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे और ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सिग्मा बॉन्ड जो होता है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड ये बनता है, ये होता है सिंगल बॉन्ड, यानी ये सिंगल बॉन्ड की तरह होता है। सिग्मा बॉन्ड इज अ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड होता है। इज अ सिंगल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, जिसमें बनता है विच इज फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन वाइज, जो लाइन वाइज बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लाइन वाइज द ओवरलैप, जो लाइन वाइज जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैप एंड प्रोबेबिलिटी, और काफी ज्यादा इम्कानात होते हैं, प्रोबेबिलिटी इम्कानात होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मिलने से, इलेक्ट्रॉन के आपस में मिलने से, इलेक्ट्रॉन के मिलने से, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम चांस, जिसमें होता है हैव मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम चांस अराउंड द, किसके इर्द गिर्द, अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग, दो जो लाइन ज्वाइन करती है, लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन मिलाती है, लाइन ज्वाइनिंग दीज आर टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस को, आर टू न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बच्चे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये मेरे पास एक डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन में ये लिखा है कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, यानी जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक लाइन वाइज मिलता है, लाइन वाइज मिलेंगे सिग्मा बॉन्ड तो वो ओवरलैप कर जाएंगे। जब वो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद वो प्रोबेबिलिटी रखते हैं, यानी उनका नाट होते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मिले, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, जिस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जो दो न्यूक्लियस को आपस में एक लाइन मिलाती है, वहां पे मैक्सिमम चांस होते हैं किसके मिलने से, इलेक्ट्रॉन के मिलने से, इलेक्ट्रॉन के मिलने से। यही बच्चे हमारे पास की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमने, अगर आपने वीबीटी को डिस्कस करना, वीबीटी को समझना है ना, तो वीबीटी में बच्चे ये जो चीज हम किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी वीबीटी के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने वीबीटी को समझना है, सिग्मा बॉन्ड को, अगर आपने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यानी वीबीटी वैलेंस बॉन्ड वीबीटी को समझना है तो आप बच्चे चंद एक ऑर्बिटल है उनकी शेप याद रख लीजिएगा, आपको वीबीटी की समझ आ जाएगी। तो ये मेरे पास इनकी शेप्स हैं, और किसकी शेप है, ऑर्बिटल की, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये बच्चे मेरे पास ऑर्बिटल की शेप है। पहला ऑर्बिटल है एस, दूसरा ऑर्बिटल है पी,
अब एस की शेप किस तरह की होती है और पी की शेप किस तरह की होती है। जो बच्चे एस है इसकी शेप होती है स्फेरिकल, यानी इसकी शेप किस तरह की होगी, स्फेरिकल की होगी। उसके बाद जो पी है बच्चे, पी की शेप किस तरह की होती है, पी की शेप होती है डंबल लाई की तरह। यानी दो शेप मैंने आपको बताई। जो एस है इसकी शेप किस तरह की होती है, इसकी शेप होती है स्फेरिकल। उसके बाद जो पी है इसकी शेप किस तरह की होती है, इसकी शेप होती है डंबल लाइक। यानी इसकी शेप होगी हमारे पास डंबल स्फेरिकल और इसकी शेप होगी डंबल लाइक। ये आपने दो शेप को याद रखना है। इसकी शेप किस तरह की होगी, इसकी शेप होगी स्फेरिकल और इसकी शेप होगी डंबल लाइक। डंबल लाइक की तरह इसकी शेप होगी और इसकी शेप होगी स्फेरिकल। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल सपोज करें हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास बच्चे इसकी एग्जांपल है, वो एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन की। अब ये हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन, यानी मैंने दो हाइड्रोजन बनाने हैं, दो हाइड्रोजन की मैंने एग्जाम्पल करनी है। दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इनके दरम्यान मैं क्या बनाना, इनके दरम्यान क्या बनाना हमने, एक सिंगल लाइन की तरह। जो सिंगल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जो दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ रही है, इस लाइन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे बच्चे सिग्मा बॉन्ड। और ये जो लाइन होती है मेरे पास बच्चे, ये कौन सी होती है लाइन, सिग्मा बॉन्ड। अब सपोज करें एक हाइड्रोजन का एटम मेरे पास ये है। अब ये मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। नेक्स्ट दूसरा हाइड्रोजन मेरे पास ये है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ा, जब इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो ये जो दो हाइड्रोजन के एटम हो गए ये आपस में क्या कर जाएंगे, ये आपस में ओवरलैपिंग कर जाएंगे। यहाँ पे देखो ये दो हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम ये है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम। अब ये दो हाइड्रोजन क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। अब ये दो हाइड्रोजन के एटम क्या कर गया, ओवरलैप कर गए हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया, ओवरलैप किया। आगे आगे क्या होगा, जब ये दो हाइड्रोजन के एटम आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी। यानी ये जो दो न्यूक्लियस है हमारे पास, यानी एक न्यूक्लियस ये है मेरे पास और एक न्यूक्लियस ये है मेरे पास। अब इन दो न्यूक्लियस को जो लाइन जोड़ती है, यानी इन दो न्यूक्लियस को मैंने लिखा है यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग दीज आर टू न्यूक्लियस। यानी जो दो न्यूक्लियस को आपस में लाइन जोड़ती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उस लाइन को हम क्या कहेंगे बच्चे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। एक न्यूक्लियस ये है मेरे पास और एक न्यूक्लियस ये है। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग के बाद कुछ इस तरह की इसकी शेप बन जाएगी। अब ये क्या करेंगे, अब दो न्यूक्लियस को आपस में ये जो लाइन जोड़ रही है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे जो ये जो ऑर्बिटल है, यहाँ ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे आपके मैक्सिमम चांस होते हैं, किसके चांस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने के। अब यहाँ पे देखो इधर भी फासला उतना है, इधर भी फासला उतना है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास किसकी एग्जांपल थी, H2 की एग्जांपल थी। और सिग्मा बॉन्ड वो लाइन होती है जो दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ती है। यानी इस तरह जो लाइन दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ेगी उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है इसकी। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। ये है मेरे पास HF, यानी ये मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन की एग्जाम्पल है मेरे पास। अब यहाँ पे अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे आप लिखो द
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसकी करेंगे, ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसके पास बच्चे कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इस तरह, यानी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन हमने दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो ये हमने बनाया कि जब ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस मैक्सिमम होते हैं, तो जो न्यूक्लियस को आपस में लाइन मिलाती है उस लाइन को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब फ्लोरीन, अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, द फ्लोरीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, यानी दो फ्लोरीन, हमने दो फ्लोरीन के दरमियान क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक दो शेप बनानी है, हमने स्ट्रक्चर बनानी है, ये वाली एस पी और बीटा, जो पी है ये डंबल लाइक है, इस तरह के हमने दो फ्लोरीन लेने हैं और हमने क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, पी और बीटा लेने हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास बच्चे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1s 2s 2px 2py 2pz। अब इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो पहला ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले हमने सेम स्पिन फिल करनी है, सेम स्पिन हमने फिल कर ली, अब उसके बाद हमने ऑपोजिट स्पिन को हल करना है, कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 9, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। हमने पी ऑर्बिटल बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 2 ऑर्बिटल, 2 बनाने हैं शेप, हमने 2 यानी डंबल लाइक 2 लेने हैं हमने पी, तो एक हमारे पास ये है, एक ये है, नेक्स्ट हम इसकी करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एक ये है, जब ये ओवरलैप करेंगे, अब यहाँ पे क्या कर जाएंगे बच्चे, ये ओवरलैप कर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवरलैप कर गए हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर गए हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 न्यूक्लियस को आपस में एक लाइन जोड़ेगी, एक न्यूक्लियस ये है हमारे पास और एक न्यूक्लियस ये है, इसको जो लाइन जोड़ती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये न्यूक्लियस, ये जो लाइन आपस में जोड़ी है, इसको भी जोड़िया और इसको भी जोड़िया, साथ 2 हमारे पास क्या है, डंबल लाइक स्ट्रक्चर है, पी और बीटल है। अब यहाँ पे देखो, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, अब ये जो बड़ा हिस्सा है ना, यहाँ पे ऑर्बिटल मिलेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के मैक्सिमम चांस होते हैं, तो यहाँ पे जो बड़ा हिस्सा, यहाँ पे बच्चे ऑर्बिटल मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे मैक्सिमम चांस है, किसके चांस हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने के, मैक्सिमम चांस है किसके, इलेक्ट्रॉन के मिलने के। और एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस तक जो लाइन मिलाती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं बच्चे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये था बच्चे मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक, यानी वो टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। हमने बनाया था, हमने पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड को किस तरह बनाते हैं, ये हमने किसके अंदर पढ़ा, ये हमने पढ़ा है बेटे यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा, हमने डेफिनेशन की, सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, मैं रिपीट करके बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड को हम बेसिकली कहते हैं सिंगल बॉन्ड, जो बनाती है लाइन वाइज, जहां पे इम्कानात होते हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने से, जो 2 न्यूक्लियस को आपस में मिलाती है,
जब दो न्यूक्लियस को एक लाइन जब दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाएगी वहां पे इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम चांस होंगे मिलने के। और इलेक्ट्रॉन जहां पे मिल रहे होते हैं वो ऑर्बिटल की जगह होती है, और ऑर्बिटल वो जगह होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये ऑर्बिटल की शेप्स हैं एस और पी की। एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप डबल लाइन की तरह होती है। हमने बॉन्ड फॉर्मेशन यानी हाइड्रोजन की फॉर्मेशन की, हमने दो हाइड्रोजन लिए, उनके ओवरलैप करने के बाद हमने दो न्यूक्लियस को आपस में मिलाया, और उस लाइन को जो लाइन मिला रही है दो न्यूक्लियस को आपस में, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमने F2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने दो डबल लाइन की स्ट्रक्चर ली, शेप ली, उनको आपस में ओवरलैप हुआ। ओवरलैप करने के बाद जो दो न्यूक्लियस को आपस में जो एक लाइन मिलाती है उस लाइन को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यही था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अल्लाह हाफिज।